तो त्योहारों की सीज़न चली गई है और आ गई है शादी की सीज़न। तो अब मैं सारे ही डीआईवाई शादी वाले ही रहेंगे मेरे। तो यहाँ पे मैं एक हेयर एक्सेसरीज बना रही हूँ और मेरा जो ये फैब्रिक है वो जो पोटली बैग में मैंने यूज़ किया था वो वाला थोड़ा सा बच गया है, वो ले रही हूँ। और इस तरह से एक पतली सी पट्टी कट करके वहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और ना ये सुई धागे से हमें इसे पलट लेना है। जो हमारी डोरी ही बनी है हमने वो जैसे ब्लाउज़ की हम डोरी बनाते हैं ना, सेम वैसे ही बनाना है। और ना इसकी डोरी बनाने के लिए एक टूल्स आता है, मार्केट मिलता है, वो अगर आपके पास हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये इजीली मतलब हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इस तरह से हमें ये पूरी ही पलट लेनी है, सीधी साइड कर लेनी है इसकी। और जो हमारा धागा है वो हमें कट करके निकाल लेना है, हटा लेना है उसे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो वाइट कलर के मोती है आते हैं ना, जो चीड़ के मोती, वो ले रही हूँ। और ना वाइट मोती थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ पे इस तरह से लगा लेने हैं, स्टिच कर रही हूँ मैं। तो वाइट मोती ही मैंने लिए हैं क्योंकि जो मेरून और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें इस तरह से लगा लेना है। अब आखिरी में मैं लगाऊंगी। तो एक और मोती लगाने के बाद ना, ये जो आखिरी में मतलब मोती कंप्लीट करने के बाद एक ये जो ड्रॉप शेप वाला मोती है क्रिस्टल का मेरे पास, वो लिया है। उसके नीचे एक वाइट मोती लगाया है। फिर वाइट मोती को हटाने के बाद वापस रिटर्न में हमें ऊपर की साइड वो जो धागा है वो निकालना है मोती में से। देखो यहाँ पे मैंने एक मोती लिया है और वापस वाइट मोती को छोड़ के और रेड मोती में से हमने ऊपर ले लिया। फिर थोड़ी सी दूरी पे सुई आगे ले लेनी है और फिर से वही सेम प्रोसेस करनी है। ऐसे ही हमें पूरी ही लाइन कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारी ये पूरी डोरी बनी हुई है इसको पूरा ही इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब ये आखिरी का है, तो आखिरी में हमें इस तरह से ले लेना है क्रिस्टल और मोती, इसमें से सेम इसी तरीके से निकालना है। लेकिन अब धागे को हमें इसके नीचे जहाँ पे हमने क्रिस्टल लगाया ना, वहाँ पे उसके नीचे ही हमें नोट टाइट कर लेनी है इस तरीके से। और फिर हमारी सुई को ना आगे खींच लेना है, जो डोरी का जो हमारी डोरी है उसमें से निकाल के आगे की साइड, और फिर धागा कट कर लेना है। अब ना यहाँ पे मैं एक जो गोल्डन कलर का मेरा जो जरी का धागा है वो लिया है और उसको इसके साथ जो कनेक्टर है मेरा, वो मेरा 6 होल का है ये कनेक्टर, गोल्डन रंग का है। तो उसके पहले वाले जो होल में मैंने यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। और ना ये जो डोरी है वो साइड पे से खुली हुई ना दिखे, इसलिए मैं इस तरह से जो मेरा गोल्डन धागा है उसको इसके ऊपर पूरा इस तरह से लपेट लूँगी और 2 से 3 नॉट टाइट कर लूँगी। और फिर ऊपर की साइड कनेक्टर के होल में से निकाल लेनी है सुई। और फिर वापस जो हमारी डोरी है उसके ऊपर आके ना हमें नॉट टाइट कर लेनी है। इस तरीके से ना दूसरा भी हमें सेम इसी तरीके से कर लेना है। और ये ना इस तरीके से रखना है, मतलब डोरी हमारी ऊपर की साइड रहे, ये हमारा हिस्सा रहेगा। फिर एक मतलब धागा लिया है और मैंने यहाँ पे धागा लिया है जो मंगलसूत्र पिरोने का आता है वो वाला मजबूत। और सबसे पहले एक मोती पिरो लिया है, फिर कनेक्टर के दूसरे एक होल को छोड़ के मैंने दूसरे होल में लिया है। और ये जो क्रिस्टल की आती है बारीक वाली क्रिस्टल 3 mm के हैं, उसकी माला पिरोनी है। और इस तरह से माप लेना है हमें पहले, क्योंकि हमारी जो डोरी है ना उससे थोड़ा सा हल्का सा नीचा हल्का सा ढीला होना चाहिए, जैसे मैं ये माप के देख रही हूँ। और फिर ना इस तरह से फिर दूसरे धागे में मतलब दूसरे होल में हमें आ जाना है कनेक्टर में से। अब यहाँ पे ना मैं ये वाले कलर ले रही हूँ, दूसरे कलर की माला, वो भी पिरो लिया। फिर उसको भी थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हल्का सा लूज़ रखना है। अब ये तीसरी आखिरी माला है, उसमें मैंने ये दूसरा कलर लिया है। और फिर आखिरी में ना हमें यहाँ पे एक मोती पिरो लेना है और मोती को रख के फिर हमें यहाँ पे नॉट टाइट कर लेनी है इस तरीके से। और धागा कट कर लेना है। इस धागे को हमें आखिरी में जला लेना है क्योंकि ये खुलेगा नहीं अच्छे से, सील हो जाएगा, मतलब प्लास्टिक का धागा है तो। और फिर अब आखिरी का मैंने ये गोल्डन चेन ली है और गोल्डन चेन को भी मैं माप लूँगी पहले कि मुझे कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितना लूज़ चाहिए वो माप लूँगी। और ना इस तरह से मैंने एक जंप रिंग ली है।
पहले जंप रिंग को मैं इस चेन में से निकाल लूँगी और फिर एक जो कॉइन्स होता है गोल्डन, वो लगाऊंगी इसके साथ। इस तरह से अटैच कर लेना है। लेकिन मैंने ना ये आपको दिखा रही हूँ, वो कॉइन्स मैंने फिर यूज़ नहीं किए क्योंकि मेरे पास बहुत कम थे, ये कम पड़ गए थे। तो जो मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में थे वो छोटे वाले कॉइन्स थे। तो मैंने आखिरी में ना बाद में ये वाले कॉइन्स यूज़ किए हैं और थोड़ी थोड़ी दूरी पे थोड़ी थोड़ी गैप में मैंने इसको अटैच कर लिया है। ये भी सेम प्रोसेस वही है जंप रिंग से। अब यहाँ पे आखिरी में एक जंप रिंग लेनी है और कनेक्टर के साथ इसको कनेक्ट कर लेना है हमें। तो ये गोल्डन चेन हमें सीधी करके लगानी है। पहले तो आप कैसे भी इसको एक बार अटैच कर लीजिए कनेक्टर के साथ, इस तरीके से मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब ना जब हम दूसरे सिरे को अटैच करेंगे दूसरे कनेक्टर के साथ, तो हमें ध्यान रखना है कि ये इसको ना सीधे करते हुए जाना है, क्योंकि हमारी चेन पलटी हुई ना रहे। इसमें अगर सल भर जाएंगे मतलब पलटी हुई रहेंगी तो जो हमारे कॉइन्स नीचे की साइड एक जैसे रहेंगे ना, वो नहीं रहेंगे, टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे कैसे भी हो जाएंगे। तो चेन हमेशा हमें सीधी रख के फिर ही, और मैंने कॉइन्स भी सीधे करके ही लगाए हैं और ये मेरी बन के रेडी हो गई है। अब ये इसका जो लास्ट लुक है वो आप देखिए कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो सपोर्ट करिए।